पद्मा खन्ना भारतीय सिनेमा की वो चांदनी है जिन्होंने अपनी अदाओं और नृत्य की मोहक लय से 70 और 80 के दशक को रोशन किया। उनकी बड़ी बड़ी अभिव्यंजक आंखें, सधी हुई मुस्कान और भरपूर आत्मविश्वास से भरी अदाकारी दर्शकों को बांध लेती है। पद्मा खन्ना सिर्फ एक अभिनेत्री नहीं दोस्तों, बल्कि एक क्लासिकल नृत्य की अनमोल धरोहर भी रही हैं। जब वो पर्दे पर ठुमरी या कथक की बारीक अदाओं के साथ उतरती तो हर भाव और हर अंग संचालन मानो एक कविता की तरह जीवंत हो उठता था। उनकी खूबसूरती में सिर्फ शारीरिक आकर्षण नहीं, बल्कि एक ऐसी गरिमा और शालीनता झलकती थी जो उन्हें भीड़ से अलग करती थी। सौदागर जैसी फिल्मों में उन्होंने अपनी यादगार छाप छोड़ी और अपने अभिनय व नृत्य से दर्शकों के दिलों में अमिट स्थान बना दिया। आज भी जब उनके गीत और नृत्य याद आते हैं तो लगता है मानो पद्मा खन्ना ने अपने जादुई कला संसार से समय को थाम लिया हो। वो उस दौर की अनुपम नायिका हैं जिनकी चमक हिंदी सिनेमा के इतिहास में हमेशा सुनहरी अक्षरों में दर्ज रहेगी। इनका जन्म 10 मार्च साल 1949 को बनारस में हुआ था। बचपन से ही उनमें कला के प्रति गहरा लगाव था, खासकर नृत्य के प्रति। उनके माता पिता ने भी उनकी इस प्रतिभा को पहचाना और उन्हें कथक जैसी शास्त्रीय नृत्य शैली की शिक्षा दिलाई। बनारस जैसे सांस्कृतिक और आध्यात्मिक शहर का असर उनके व्यक्तित्व पर गहराई से पड़ा, जहाँ संगीत, नृत्य और कला की परंपरा सदियों से बहती आई है। परिवार में एक साधारण माहौल था, लेकिन पद्मा खन्ना के भीतर की असाधारण चमक ने उन्हें अलग पहचान दी। उन्होंने छोटी उम्र से ही मंच पर अपनी नृत्य कला का प्रदर्शन करना शुरू कर दिया था दोस्तों, और जल्द ही लोगों ने उन्हें भविष्य की बड़ी कलाकार कहकर सराहना दी। उनका परिवार हमेशा उनके साथ खड़ा रहा, जिसने उनका आत्मविश्वास और कला को और निखारा। यही रीज़न था कि पद्मा खन्ना ना सिर्फ एक अदाकारा बनी, बल्कि भारतीय नृत्य और सिनेमा की एक प्रतिष्ठित शख्सियत के रूप में इतिहास में अपना नाम दर्ज कर गई। संघर्ष भरे शुरुआती दिनों के बाद वो धीरे धीरे हिंदी सिनेमा में अपनी मजबूत जगह बनाने लगी। 70 और 80 के दशक में वो कई बड़ी फिल्मों का हिस्सा बनी और उनकी गिनी चुनी अदाओं वो भावपूर्ण नृत्य ने उन्हें अलग पहचान दी। वो सिर्फ फिल्मों में ही नहीं, बल्कि भोजपुरी सिनेमा में भी लोकप्रिय रहीं और वहाँ की मशहूर अभिनेत्रियों में गिनी जाने लगी। समय के साथ उन्होंने टेलीविज़न की ओर भी कदम बढ़ाया और रामायण जैसे ऐतिहासिक धारावाहिक में कैकेयी की भूमिका निभाकर घर घर में मशहूर हो गई। इस भूमिका ने उन्हें अभिनय के उस शिखर पर पहुंचा दिया जहां लोग सिर्फ एक नृत्यांगना नहीं, बल्कि एक सशक्त अभिनेत्री के रूप में भी याद करने लगे। बाद के सालों में वो अमेरिका चली गई, जहां उन्होंने एक डांस एकेडमी शुरू की और भारतीय शास्त्रीय नृत्य की परंपरा को नई पीढ़ी तक पहुंचाने का काम किया। इस तरह पद्मा खन्ना का सफ़र एक साधारण बनारसी लड़की से शुरू होकर हिंदी, भोजपुरी और टीवी जगत की जगमगाती हस्ती बनने तक पहुंचा और अंत में भारतीय संस्कृति की दूत बनकर वो विदेशों में भी अपनी कला की रोशनी फैलाने लगी। उन्होंने अपने करियर में हिंदी और भोजपुरी मिलाकर सैकड़ों फिल्मों में काम किया और हर जगह अपने नृत्य और अदाकारी की छाप छोड़ी। उन्हें सबसे बड़ी पहचान दोस्तों साल 1970 की फिल्म जोनी मेरा नाम के गाने हुस्न के लाखों रंग से मिली, जहां उनकी अदाओं और नृत्य ने दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। इसके अलावा सौदागर फिल्म में उन्होंने फूल बानो का किरदार निभाकर अलग ही रंग जमाया। रामपुर का लक्ष्मण में उनका मशहूर गीत सांवला रंग है मेरा आज भी लोगों की ज़ुबान पर है। एक दिलचस्प किस्सा ये भी है दोस्तों कि फिल्म पाकीज़ा में मीना कुमारी की तबीयत ठीक ना होने के कारण कुछ नृत्य दृश्यों में पद्मा खन्ना ने उनका बॉडी डबल बनकर नकाब पहनकर मुजरा किया। इसके अलावा वो भोजपुरी सिनेमा में भी बहुत लोकप्रिय रही और बलम परदेसिया जैसी फिल्मों ने उन्हें भोजपुरी दर्शकों का पसंदीदा कलाकार बना दिया। बाद में जब उन्होंने टीवी की दुनिया में कदम रखा और रामायण में कैकेयी का किरदार निभाया तो उनकी पहचान घर घर में हो गई। इन किरदारों
और किस्सों ने दोस्तों उन्हें उस दौर की सबसे जीवंत और यादगार कलाकारों में शामिल किया, जिनकी चमक आज भी हिंदी सिनेमा के सुनहरे पन्नों में दर्ज है। पद्मा खन्ना की निजी ज़िंदगी भी उनकी फिल्मों की तरह दिलचस्प रही। लंबे समय तक उन्होंने अपने करियर और नृत्य को ही प्राथमिकता दी, लेकिन बाद में उन्हें अपने जीवन साथी के रूप में फिल्म निर्माता जगदीश एल सिडाना मिले। दोनों की मुलाकातें धीरे धीरे दोस्ती में बदली और फिर ये रिश्ता प्यार में बदल गया। साल 1986 में उन्होंने शादी कर ली और इसके बाद उनका जीवन एक नए मोड़ पर पहुंच गया। शादी के बाद वो अमेरिका चली गई, जहां उन्होंने अपना घर बसाया और साथ ही भारतीय नृत्य और संस्कृति को आगे बढ़ाने का सपना भी पूरा किया। उनके 2 बच्चे हैं, बेटा अक्षर सिडाना और बेटी नेहा सिडाना। खास बात यह है कि उनकी बेटी नेहा भी अपनी माँ की तरह नृत्य और कला की दुनिया से जुड़ी रही और कोरियोग्राफी वो सिखाने का काम करने लगी। पद्मा खन्ना की प्रेम कहानी और शादी उनके जीवन का वो पहलू है दोस्तों, जहां उन्होंने चमक दमक वाली फिल्मी दुनिया से निकलकर एक सुकून भरा पारिवारिक जीवन चुना और कला को समाज तक पहुंचाने को अपना मकसद बना लिया। बाद के दौर में पद्मा खन्ना ने धीरे धीरे फिल्मों से दूरी बनानी शुरू कर दी और अपना अधिक समय परिवार और नृत्य को समर्पित किया। अमेरिका जाने के बाद उन्होंने इंडियन डायरेक्टर्स थिएटर नाम से एक संस्था स्थापित की, जहां वो बच्चों और युवाओं को भारतीय शास्त्रीय नृत्य और रंगमंच की शिक्षा देने लगी। उनका सपना था कि विदेशों में रहने वाले भारतीय भी अपनी जड़ों और संस्कृति से जुड़े रहें। आज भी वो अपनी इस कला यात्रा को जारी रखी हुई हैं और समय समय पर भारत आकर विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों में हिस्सा लेती हैं। पद्मा खन्ना ने अपने जीवन में जो शोहरत पाई, उसे संभालते हुए उन्होंने कला की सेवा को ही अपना सबसे बड़ा उद्देश्य बनाया। वो इस बात का उदाहरण है कि सच्चा कलाकार सिर्फ पर्दे तक सीमित नहीं रहता, बल्कि समाज और आने वाली पीढ़ियों के लिए एक विरासत छोड़ जाता है। पद्मा खन्ना आज भी अपने चाहने वालों के दिलों में उतनी ही जीवंत है, जितनी वो अपने सुनहरे दौर की फिल्मों और नृत्यों में नज़र आती थी।